नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या अमित शाह की तरह प्रधानमंत्री मोदी भी योगी आदित्यनाथ से त्रस्त हैं? क्या योगी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, उनके तेवर, उनका जो प्रचंड हिंदुत्व का जो प्रोजेक्शन है, क्या ये भी अब मोदी को परेशान कर रहा है अमित शाह की तरह? और क्या मोदी उत्तर प्रदेश में भाजपा के रथ का घोड़ा बदलने जा रहे हैं? मतलब कि क्या गुजरात लॉबी बड़ी तेजी से योगी का विकल्प ढूंढ रही है? और दोस्तों, अगर ये घमासान बढ़ती चली जा रही है, अमित शाह वर्सेस योगी, गुजरात लॉबी वर्सेस योगी, और अब तो प्रधानमंत्री मोदी भी अमित शाह के ठीक बगल में खड़े हुए हैं, अगर ये सत्ता संघर्ष बढ़ रहा है और जैसे जैसे 2024 की तारीख करीब आ रही है, बेचैनी बढ़ रही है गुजरात लॉबी की, और इसीलिए कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का विकल्प बहुत तेजी से ढूंढा जा रहा है। सवाल ये भी है कि वो नेता कौन होगा जो रिप्लेस करेगा योगी आदित्यनाथ को? कौन होगा वो? जो सबसे पहला नाम जो लखनऊ में लिया जा रहा है वो है केशव प्रसाद मौर्य का। ओबीसी के चेहरे हैं और बीजेपी के वो अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश के। उसके बाद दूसरी बार उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। अमित शाह के बहुत खास हैं और आजकल योगी को लेकर बहुत ही प्रखर मुखर हैं। आप ये कह सकते हैं कि 36 का आंकड़ा है केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में। कैबिनेट की मीटिंग में जाते नहीं, सीधे मुंह योगी से बात नहीं करते, फ़ोन नहीं घुमाते, हेलीकॉप्टर में साथ नहीं बैठते। कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वही ओबीसी फेस हैं, वही विकल्प हैं, वही रिप्लेस कर सकते हैं, और उनके पास अमित शाह की ताकत है। लेकिन सूत्र ऐसा कहते हैं कि जिस घोड़े की सवारी मोदी जी करना चाह रहे हैं वो घोड़ा केशव प्रसाद मौर्य नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। वो घोड़ा दरअसल 6 बार का सांसद है और वो भी ओबीसी फेस है। यूँ कह सकते हैं महाराणा प्रताप का नया चेतक। अब दोस्तों, आप महाराणा प्रताप का चेतक कहें या मोदी जी के रथ का सारथी कहें, नया सारथी कहें उत्तर प्रदेश का, जो नाम चर्चा में है और खासकर गुजरात लॉबी के कैंप में जो नाम चर्चा में है वो ये साहब है, पंकज चौधरी। इस वक्त आप कह सकते हैं कि ये केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री हैं और मोदी जी और शाह साहब के बहुत करीबी हैं। 6 बार के सांसद, जी हाँ, 6 टाइम्स बीजेपी एमपी। महाराजगंज से, महाराजगंज गोरखपुर से सटा हुआ है। गोरखपुर यहाँ से योगी आते हैं और उसके ठीक बगल में पंकज चौधरी साहब का किला है, गढ़ है महाराजगंज। और इत्तेफाक ये है कि दोनों में बनती नहीं। 36 का आंकड़ा जैसे केशव प्रसाद मौर्य और योगी में है, उससे कहीं ज़्यादा पुरानी अदावत चौधरी और योगी जी में। जी हाँ, महाराजगंज वर्सेस गोरखपुर आप कह सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, ओबीसी फेस है और ओबीसी फेस में भी कुर्मियों के बड़े नेता हैं, कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं, वही समाज जिसको नीतीश कुमार रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोस्तों, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के बाहर पंकज चौधरी एक गुमनाम नेता हो उत्तर प्रदेश के बाहर, लेकिन ये भी सच है कि पंकज चौधरी आज की तारीख में गुजरात लॉबी के एकदम खास हैं, खास सिपा सलार हैं। और इसका पहला संकेत इस बात से मिलता है कि पंकज चौधरी को अचानक जब मोदी जी ने शपथ दिलवा दी राज्य मंत्री की, फिनेंस मिनिस्ट्री सौंप दी उनको, तब से चर्चा बढ़ने लगी। और जिस दिन, ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन पंकज चौधरी ने शपथ ली मोदी सरकार में, सबसे ज्यादा बेचैनी गोरखपुर में थी, योगी के कैंप में, कि इतना एलिवेशन कैसे किया जा रहा है पंकज चौधरी का, ये अचानक प्रमोशन क्यों दी जा रही है पंकज चौधरी को। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अभी हाल में ही जुलाई में, कुछ महीने पहले, जब मोदी जी गीता प्रेस गए गोरखपुर, तो वो योगी जी के यहाँ नहीं गए। योगी जी उनके साथ थे, लेकिन योगी जी के यहाँ नहीं गए मोदी जी। मोदी जी गीता प्रेस से कुछ दूर पंकज चौधरी का घर था, वहाँ अचानक चले गए। और जब योगी के यहाँ ना जाके पंकज चौधरी के घर पर मोदी जी गए तो हड़कंप मच गया योगी कैंप में। अब दोस्तों, बात यहाँ भी खत्म नहीं हुई। हकीकत यह है कि आज की तारीख में चाहे कोई बीजेपी का सांसद हो या राज्य मंत्री हो,
मोदी जी से अगर अपॉइंटमेंट लेता है मिलने के लिए तो आसानी से अपॉइंटमेंट मिलता नहीं। और हकीकत यह है कि बड़े बड़े मुख्यमंत्री 4-4 दिन दिल्ली में पड़े रहते हैं कि मोदी जी से अपॉइंटमेंट मिल जाए। और यही हाल गवर्नर्स का है, राज्यपालों का है। जल्दी मौका नहीं मिलता है मोदी जी से मिलने का। लेकिन पंकज चौधरी अगर फरमाइश कर दें तो फिर मोदी जी घंटों बातचीत करते हैं। और मोदी जी और पंकज चौधरी के बीच आजकल जो खिचड़ी पक रही है उससे जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी की लॉबी बड़ी परेशान है। और अभी हाल फिलहाल में पंकज चौधरी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बंद कमरे में उनके आवास पर लंबी बातचीत हुई। और इस बातचीत के बाद ये कहा जा रहा है कि मिस्टर चौधरी कुड बी द नेक्स्ट फेस, द न्यू चैलेंजर तो योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने वाले नए चेहरे। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं केशव प्रसाद मौर्य के अरमानों पर, उनके हसरतों पर पानी फेर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी रेस में है और भी कई नाम चल रहे हैं। मनोज सिन्हा का नाम चल रहा है, एक आध और ओबीसी के नेता हैं जो मोदी जी के करीबी हैं, उनका भी नाम चल रहा है। लेकिन पंकज चौधरी का नाम सबसे ऊपर क्यों है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पंकज चौधरी बहुत लो प्रोफाइल है, बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं, 6 बार के सांसद हैं, आज की तारीख में मोदी सरकार में मंत्री हैं, गुजरात लॉबी के करीबी हैं, लेकिन बहुत लो प्रोफाइल है। मीडिया से कोसों दूर रहते हैं, कैमरे से दूर भागते हैं। वो सारी क्वालिटीज़ जो मोदी जी को पसंद है कि आप कैमरे से दूर रहिए, मीडिया से दूर रहिए, लो प्रोफाइल रहिए, किसी विवाद में ना पड़िए, वफादार रहिए, ओबीडियंट रहिए, ये सारी क्वालिटीज़ पंकज चौधरी में। और सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जहाँ तक पैसे का मामला है तो थोड़ा सा उनकी छवि ईमानदार है और गुजरात लॉबी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। और जहाँ तक ईमानदारी की बात है, उनकी निष्ठा की बात है और लो प्रोफाइल होने की बात है, यहीं पर वो थोड़ा सा बाजी मार लेते हैं केशव प्रसाद मौर्य से। अब दोस्तों, इससे पहले मैंने एक और वीडियो योगी वर्सेस अमित शाह पर बनाया था, योगी आदित्यनाथ पर, जहाँ पर मैंने ये बताया था कि योगी आदित्यनाथ को 2024 का जो फाइनल है लोकसभा का, उसमें उनको गोरखपुर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बना सकती। अब यहाँ पर मोदी जी एक तीर से 2 निशाने साध रहे हैं और वो 2 निशाने ये हैं कि अगर योगी चुनाव लड़ते हैं और वो दिल्ली जाते हैं तो शायद फिर उनकी वापसी लखनऊ ना हो। ऐसे में पंकज चौधरी ही उनके नए तीर होंगे या नए तीर होंगे और इस तीर से, पंकज चौधरी के तीर से वो 2 निशाने साध सकते हैं। एक, योगी को रिप्लेस कर सकते हैं, योगी को गद्दी से उतारा जा सकता है उत्तर प्रदेश की और राहत मिल सकती है मोदी जी को और अमित शाह को, नंबर 1। और दूसरा निशाना इस तीर से जो साधेंगे वो ये कि अगर इनकेस नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश आते हैं, फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं, जो अखिलेश यादव चाहते हैं, कांग्रेस भी चाहती है, अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं और कुर्मी वोट जो पूर्वांचल और लखनऊ से लेकर गोरखपुर बनारस के बीच में काफ़ी हैं, अगर उन कुर्मी वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं नीतीश कुमार, तो उसकी काट पंकज चौधरी कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं गोरखपुर की तरफ से काट होगी पंकज चौधरी की और इधर बनारस मिर्ज़ापुर से काट करेंगी अनुप्रिया पटेल। 2 कुर्मी नेता होंगे, बीच में मोदी चाहते हैं सैंडविच करना नीतीश कुमार को, ये उनकी स्ट्रैटेजी। तो एक तीर से 2 शिकार, योगी और नीतीश कुमार। अब दोस्तों, ये तो मैंने आपसे अपनी बात रखी, लेकिन सबसे पहले पंकज चौधरी का जो नाम प्रोजेक्ट किया था, वो जिस शख्स ने किया, जिसके बाद हलचल मची, चर्चाएं होने लगी दिल्ली में, गोरखपुर में, लखनऊ में, वो शख्स ये साहब थे, प्रोफेसर रवि कांत। और प्रोफेसर रवि कांत जो पिछले कई दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बड़ी ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनसे हम जान लेते हैं कि आखिर मोदी क्यों पंकज चौधरी पर इतना भरोसा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पंकज चौधरी कल ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कल ही योगी हटने जा रहे हैं। मोदी इतना भरोसा पंकज चौधरी पर आजकल क्यों कर रहे हैं, ये जवाब जानना ज़रूरी है। चलते हैं प्रोफेसर रवि कांत के पास। डॉक्टर साहब, पहला सवाल, और पहला सवाल मुझे लगता है कि मुझे यही पूछना चाहिए जो असली सवाल है। और सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
उत्तर प्रदेश में भाजपा का जो रथ है इसका घोड़ा बदलने जा रहे हैं। क्या भाजपा के रथ का घोड़ा बदलेगा यूपी में? डॉक्टर साहब। दीपक जी, जब रथ दलदल में फंसा हो तो घोड़ा तो बदलना ही पड़ेगा। बिना घोड़ा बदले काम चलेगा नहीं, और ज्यादा हॉर्स पावर वाला चाहिए जी। तो। और ये जो घोड़ा है वो दरअसल दिल्ली की तरफ भाग रहा है। तो जब दिल्ली दिल्ली की तरफ भाग रहा है घोड़ा, उसकी निगाहें, उसका लक्ष्य अगर दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ है, तो फिर जरूरी हो जाता है कि जो दिल्ली में है वो इस घोड़े को बदल दे। तो उससे वो चल रहा है, वो छटपटाहट है, वो सत्ता संघर्ष है। और उत्तर प्रदेश, लोग तो भाजपा में तुलना करते थे कि मोदी जी महाराणा प्रताप हैं और योगी जी जो हैं वो चेतक हैं, और एक एकदम ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ये तो साहब उत्तर प्रदेश में बार बार क्लीन स्वीप कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि साहब जो चेतक है उसकी मंजिल ही महाराणा प्रताप की कुर्सी है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि चेतक ही जो है वो सारथी बनना चाह रहा है। और इसीलिए तो यहां पे उस घोड़े को बदला जा रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि लगाम लगाने की जो कोशिश हुई पिछले 2-3 साल में, लेकिन लगाम वो थम नहीं पाई। तो फिर यही है कि उस रथ का घोड़ा ही बदल दिया जाए, और उसके लिए नाम भी चल रहे हैं। दीपक जी, एक बड़ा अच्छा सा सेंटेंस चल रहा है लखनऊ के गलियारों में, अब दिल्ली में है कि नहीं है, यहाँ पे चल रहा है कि कमल को पंकज मिल गया। अब ये जो पंकज मिल गया, अब वो मिल गया, कब मिलेगा ये तो नहीं, लेकिन ये चल तो रहा है। और बिना आप जिक्र कर रहे हैं, आग के धुआं नहीं पंकज चौधरी का जिक्र, आप पंकज चौधरी का जिक्र कर रहे हैं। पहले भी आपने कहा था पंकज चौधरी पर अगर हम बात करें तो पंकज चौधरी का अगर आप नाम ले रहे हैं और आपके सूत्र बता रहे हो, मैं आपके सूत्र की बड़ी कदर करता हूं। पंकज चौधरी जो इस वक्त केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री हैं, स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस मोदी जी सरकार में, 6 बार के एमपी, 6 बार के सांसद, एक बड़े बिजनेसमैन रहे, पैसे की कमी नहीं है। और गोरखपुर जब मोदी जी जाते हैं तो पंकज जी के यहाँ जाते हैं वो। मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि अगर आप पंकज जी का नाम, पंकज चौधरी का बता रहे हैं, और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कास्ट इक्वेशंस भी होंगे दिमाग में मोदी के, अगर पंकज चौधरी ये अगर मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ये योगी की कुर्सी बदल सकते हैं, तो फिर केशव प्रसाद मौर्य क्या कर रहे हैं इतने दिन से? केशव प्रसाद मौर्य कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जा रहे, केशव प्रसाद मौर्य दीपोत्सव नहीं जा रहे अयोध्या में, केशव प्रसाद मौर्य सीधे मुंह योगी से बात नहीं करते, केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ तमाम विधायक पहुंच रहे हैं। तो फिर केशव प्रसाद मौर्य क्या है? 2 घोड़े तो हो नहीं सकते, मुख्यमंत्री तो एक ही होगा। हाँ, डेफिनेटली। देखिए, नाम तो है और भी कई चल रहे हैं। मैंने तो वो सेंटेंस बोला जो राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। वो केशव प्रसाद मौर्य भी हो सकते हैं, मनोज सिन्हा साहब भी हो सकते हैं, पिछली दफा तो होते होते रह गए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और अगर पंकज चौधरी में आप तुलना करेंगे तो पंकज चौधरी 6 बार के सांसद, वित्त राज्य मंत्री, इस समय केंद्र सरकार में बहुत लो प्रोफाइल रहते। कितने लोगों ने अभी नाम उनका सुना होगा, लेकिन एक दौर था जब उनकी तूतू बोलती थी। पूर्वांचल का दिग्गज भारतीय जनता पार्टी का नेता, जिसके आरएसएस में भी उतने ही अच्छे संबंध, जब टिकट बंटवारा होता था तो लोग उनके यहां दरबार में जाया करते थे। एक वो दौर था। लेकिन इधर जब मोदी जी जाते हैं गोरखपुर और सीधे उनके घर जाते हैं, तो वहीं से वो कद बढ़ता है, वो संकेत मिलता है कि कुछ चल रहा है, मोदी जी के दिमाग में कुछ चल रहा है। और केशव प्रसाद मौर्य के साथ दिक्कत ये है कि अगर योगी जी जरा भी चाह लेते, ठान लेते, तो फाइलें खुल जाती। उन पर कई पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे पिछली बार वो। तो कुछ आरोप ऐसे हैं केशव प्रसाद मौर्य पर जो उनकी दावेदारी को थोड़ा कमजोर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं हो सकते, लेकिन उनसे 21 पंकज चौधरी इस समय पढ़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। और आला कमान का मुझे लगता है कि विश्वास भी उन्होंने अर्जित किया है, तभी तो मोदी जी उनके घर जा रहे हैं। तो ये अभी आपके पास ये खबर भी है
भाई आपके सूत्र तो हर जगह है। क्या ये खबर भी डॉक्टर साहब आपके पास है कि मोदी जी और पंकज चौधरी के बीच लंबी बातचीत हुई, मोदी जी ने पंकज चौधरी को अपने घर पर बुलाया दिल्ली में? अब अमूमन मोदी जो हैं अमित शाह और दो चार को छोड़ के किसी से बात नहीं करते हैं। वो किसी सांसद की हैसियत नहीं, किसी राज्य मंत्री की हैसियत नहीं है कि मोदी के दरबार में वो जाके वो 1.5 घंटा बैठ जाए सोफे पे। बहुत कम होता है। लेकिन अगर ये बात सही है और आपके पास जानकारी है कि पंकज चौधरी को मोदी जी ने बुलाया था कुछ समय पहले, और हम ये भी जानते हैं कि जुलाई में जब आपने कहा कि वो गोरखपुर मोदी जी गए थे, तो योगी जी के यहाँ नहीं गए, योगी के घर नहीं गए, मंदिर नहीं गए, वो गए सीधे पंकज चौधरी के यहाँ। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मुलाकात मोदी जी की अगर पंकज चौधरी से हुई है 1-to-1, तो वो कारण क्या हो सकते हैं, वो वजह क्या हो सकती है कि जहां वो पंकज चौधरी को तरजीह देंगे? देखिए दीपक जी, ये एक तीर से दो निशाने हैं। एक तीर एक से बड़ी वजह तो दो निशाने साधना है मोदी जी। और मोदी जी, इसमें अच्छा, कोई दो राय नहीं कि मोदी जी मतलब बहुत, तीर मतलब पंकज चौधरी तीर हैं, निशाने दो हैं। यस, निशाने दो हैं। और वो दो निशाने भी बता दे कि जी, एक तो निशाना उनका लखनऊ है और दूसरा पटना है। नीतीश कुमार अच्छा, का फैक्टर, नीतीश इंडिया फैक्टर। अलायंस, जहां से सूत्र उसके निकलते हैं, वो नीतीश कुमार जो कुर्मी बिरादरी के हैं, और पंकज चौधरी भी कुर्मी बिरादरी के हैं। नीतीश कुमार की जैसे संभावना बन रही है, अगर वो फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो उत्तर उत्तर प्रदेश से प्रदेश का जो 6 से 8% कुर्मी है, अब 6 से 8 वो 5 से 7 भी हो सकता है। और पूर्वांचल में, अवध प्रांत में बहुत मजबूत है। थोड़ा पश्चिमी यूपी में कम है, बुंदेलखंड रीजन में कम है, लेकिन इन दो हिस्सों में तो बहुत कहीं कहीं 10-12-14% है किसी किसी जिले में। मतलब किन जिलों में और है जहां अनुप्रिया कुर्मी पटेल, ज्यादा है? कुर्मी ज्यादा है, और ये किन जिलों बीजेपी में? का कोर वोटर, ये पूर्वांचल और अवध के क्षेत्र में यहां पर बहुत मजबूत है। सीतापुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, इन तमाम जिलों में कुर्मी बहुत बड़ी तादाद में है, और अनुप्रिया पटेल तो उनके साथ है ही। अगर पंकज चौधरी हो गए सीएम, तो ये सारा वोट मैनेज हो जाएगा। माने नीतीश कुमार का एक तरह से मुकाबला कर लेंगे बीजेपी, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की चुनौती से वो मुकाबला कर लेंगे। और मतलब दूसरा, आप कह रहे हैं कि एक, मैं समझ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि एक तीर से दो निशाने हैं। एक निशाना योगी पर है, जाहिर तौर पे रथ का घोड़ा बदला जाएगा। पंकज चौधरी चौधरी जो है नए घोड़े होंगे, उस पर सवार होगी भाजपा। और दूसरा निशाना जो कुर्मी वोट है, अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं, जो अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश से लड़े, और जो कुर्मी बेल्ट है लखनऊ से गोरखपुर के बीच में, इस पे जो उनका एक दखल होगा पंकज चौधरी का, उससे बीजेपी को लाभ होगा और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं काउंटर करेंगे। आप ये कहना चाह रहे डेफिनेटली बहुत मजबूती के साथ करेंगे, क्योंकि अनुप्रिया पटेल भी है बीजेपी के साथ। तो ये एक तरह से आप ये कहिए कि जो वोट बैंक खिसक सकता था उनका, उसको वो बचा लेंगे। वो एक हैं? संभावना जी, है, नीतीश कुमार एक संभावना है, लेकिन अगर पंकज चौधरी सीएम होंगे तो वो तो वर्तमान होगा। तो कुर्मी वोट जी, इंटैक्ट बना रहेगा, ये बीजेपी की रणनीति होगी। मोदी जी इसीलिए वो एक तीर से दो निशाने कि यहां तो योगी जी, जिनके रथ, जिनकी दिशा तो दिल्ली की तरफ है, तो उनको यहां पे खत्म करना, और उधर उस चुनौती को भी का भी मुकाबला जी। करना जो पटना से आ रही है। डॉक्टर साहब, आप तो लखनऊ में हैं और सियासत की नब्ज पर आपका हाथ है। क्या वाकई उत्तर प्रदेश की जब आप ब्यूरोक्रेसी देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार देखते हैं, मंत्रिमंडल जब आप देखते हैं, मंत्रियों को देखते हैं, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में क्लियर कट डिवीजन है? एक खेमा योगी का, एक खेमा अमित शाह का, गुजरात लॉबी का। कुछ अफसर योगी के साथ, कुछ अफसर अमित शाह के कैंप में, कुछ मंत्री जो हैं वो अमित शाह के साथ, कुछ मंत्री योगी के साथ। क्या इस तरह का डिवीजन आपको दिख रहा है, एक बंटवारा दिख रहा है सत्ता का आपको उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर? पूरे तरीके से, और इसको तो योगी जी भी जानते हैं जहां उनकी कमजोरी है। और ये शिकायत केशव प्रसाद मौर्य ने की है मोदी जी से
किसी आप सुनते ही नहीं है, किसी विधायक की नहीं सुनते हैं, किसी मंत्री की नहीं सुनते हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट्स के सहारे योगी जी अपना शासन चला रहे हैं। और वो ब्यूरोक्रेट्स कैसे हैं दीपक जी, जैसे ही 2022 में माहौल बनने लगा था अखिलेश यादव का, बहुत सारे तो वहां फोन ऑन करने लगे थे। तो ब्यूरोक्रेसी पर वो कितना भरोसा करेंगे। लेकिन ये डिवीजन बहुत क्लियर कट है। ए के शर्मा साहब हैं, वो आए थे, और भी कई लोग हैं उसमें से। तो चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, वो एक तरफ तो गुजराती लॉबी की अपनी यहाँ पर लॉबी है, और दूसरा योगी आदित्यनाथ। लेकिन योगी आदित्यनाथ की बहुत कम है, वो बहुत कमजोर विकेट पर है। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते एक सवाल पूछना चाहूंगा कि चलिए, अगर आप जो कह रहे हैं, आपकी जो खबर है कि उत्तर प्रदेश में मोदी चाहते हैं कि 2024 से पहले या 2024 के बाद उसी के आसपास योगी जी को बदल दिया जाए, रथ का घोड़ा बदला जाए, इसका एग्जिट कैसे होगा? इतना आसान तो है नहीं कि योगी जी से कह दिया एक फोन पे मोदी जी ने कि भैया आज आप इस्तीफा दे दीजिए, तो वो इस्तीफे वाले तो नेता है नहीं कि मान जाएंगे और इस्तीफा दे देंगे। योगी का एग्जिट कैसे हो सकता है? एग्जिट प्लान क्या है? चाणक्य की बुद्धि यहाँ का क्या कह रही है? वो सूत्र आपके क्या बता रहे हैं? एग्जिट कैसे हो सकता है? उसके लिए भी चल रहा है कि योगी जी को गोरखपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया जाए। अच्छा। और उसके जरिए उनको दिल्ली बुलाया जाए, और ये संकेत होगा कि यहाँ पर घोड़ा बदल रहा है, और फिर ताजपोशी हो पंकज चौधरी। पर अगर योगी जी ने मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तो भाई विधायक हैं, हम तो मुख्यमंत्री, हम लोकसभा के चुनाव में इंटरेस्टेड नहीं है, तब? नहीं, इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। अमित शाह के कहने पर वो नहीं करें, वो अमित शाह कहेंगे भी नहीं। ये काम नरेंद्र मोदी जी करें, और मोदी जी को इनकार करना फिर तो ठीक नहीं है। फिर तो आप सीधे तौर पर दिल्ली को चुनौती दे रहे हैं। और अगर ये होता है तो फिर कुछ भी हो सकता है, फिर तो घोड़ा तत्काल बदला जा सकता है। और मोदी जी निर्णय लेने में कतई नहीं चूकते, उनको कोई डर भी नहीं होता है। और वो फिर वो चाहे नुकसान हो मुनाफा हो, मुझे लगता है कि मोदी जी फिर उसकी परवाह नहीं करते। तो मोहब्बत करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और अदावत करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मोदी जी की ये खूबी है। मोहब्बत करना भी जानते, अदावत करना भी जानते। और आपने कहा कि पंकज चौधरी नए सारथी हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के। डॉक्टर साहब, हालांकि संभावना का खेल है राजनीति, लेकिन जिस तरह से मैं परिदृश्य देख रहा हूं उत्तर प्रदेश का, और जो अदावत में देख रहा हूं, जो घमासान बढ़ता चला जा रहा है, केशव मौर्य का जो एक मौन व्रत चल रहा है, या उनका कहीं ना कहीं जो दूरियां बढ़ रही हैं डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में, प्लस तमाम मंत्री हैं जो खुलकर विरोध करने लगे हैं योगी जी का, और योगी जी भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि भाई मोदी जी गोरखपुर आ रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं, और पंकज चौधरी के यहाँ जा रहे हैं। बड़ा संकेत था मोदी का कि आप मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं जा रहे हैं और आप पंकज चौधरी के यहाँ जा रहे हैं, उस पंकज चौधरी के यहाँ जो आपके साथ दिल्ली सरकार में है, जिससे आप रोज मिल रहे हैं। तो कई मैसेजेस हैं, और मुझे लगता है कि जो मोदी के बाद कौन, योगी या अमित शाह, ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं 2024 से पहले ही इसका हिसाब किताब ना हो जाए। बहरहाल जो भी है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है कि इस सत्ता संघर्ष के बीच में जो सरोकार का की जो बातें हैं वो पीछे रह गई हैं। जो सरकार का जो असली काम है, एक अच्छी गवर्नेंस देना, वो कहीं जाके ताक पे चला गया है। और ये सत्ता संघर्ष में जो तलवारें खींची हुई हैं, इसको लेकर जनता भी कहीं ना कहीं उस मूड में नहीं है जो 2014 और 19 में हमने देखा, या 17 और 22 में देखा। डॉक्टर साहब खुलकर बोले, और आज पंकज चौधरी की बात कही, हालांकि पहले भी आपने इशारा किया था, आज थोड़ा सा खुलकर आपने हमारे दोस्तों के सामने चीजों को रखा है कि किस तरह से रथ का घोड़ा बदला जाएगा और एग्जिट रूट क्या होगी। चुनाव के बहाने ही उनको गोरखपुर ले जाएंगे, और फिर गोरखपुर की जो रेलगाड़ी है वो दिल्ली में ही रुकेगी, लखनऊ की फिर संभावना नहीं है योगी जी के लिए। बहरहाल आप आए, और मैं आपका इसलिए हमेशा से एहतराम करता हूं और आपका सम्मान करता हूं कि बहुत खुलकर आप बोलते हैं, चीजों को रखते हैं। हालांकि जो आपने कहा, कई पत्रकारों से मेरी बात है, वो भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे लखनऊ के, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं कैमरे पर आकर बोलने की जो आप बोल देते हैं। और इसीलिए मैं दोस्तों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप आते हैं और सच को सच की तरह रखते हैं आप कैमरे पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो मच सर।